Not to take Amir was a big decision. I mean, honestly. what was that conversation like कि आप आमिर खान को जाके बोलते नहीं आप पैसे तो डाल रहे हो? रवि जी एक ना ऑर्गेनिकली ये रोल में फिट होते हैं, उनकी जबान, उनका जो वो। आज हमारे साथ है लापता लेडीज कैप्टन ऑफ द शिप किरण राव। अच्छा, लेकिन आमिर खान प्रोडक्शंस में ये कोई नई बात नहीं है। यू नो ही चैंपियंस द कॉज ऑफ सच फिल्म्स एंड सच फिल्म मेकर्स। हमने कई बार देखा है पीपली लाइफ, शिप ऑफ थीसिस, सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन एक और कॉमन फैक्टर इन फिल्मों में रहा है कहीं ना कहीं कि आमिर खान का एक झलक दिखता है। यहाँ पे आपने कॉन्शियसली वो चीज आपने नहीं रखा है। कितना दिल्ली वैली में, पीपली लाइफ में आमिर नहीं था, पीपली में नहीं था, सीक्रेट सुपरस्टार में था, सीक्रेट सुपरस्टार में थे, तारे ज़मीं पर में थे, जो कि बहुत फिल्मों को हेल्प होता है। वो अगर रहे तो बहुत बॉक्स ऑफिस पर बहुत असर पड़ता है। हाँ, it was a very big decision. Not to take Amir was a big decision. I mean, what was that conversation like कि आप आमिर खान को जाके बोलते नहीं आप पैसे तो डाल रहे हो, लेकिन आप मेरी फिल्म में नहीं रहोगे। What was that conversation? हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि we both had to struggle with that decision. It's not a decision I can take unilaterally. और एक तरह से we both फेल्ट दैट दिस फिल्म का उनका जो रहना है, क्योंकि बाकी सारे जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल नए हैं। तो आप अगर एक बड़े से इतना बड़ा सुपरस्टार उसमें डालें तो आपको पक्का पता है कि ये फिल्म में कुछ करेगा, ये एक्टर कुछ करने वाला है। उस हिसाब से आई सपोज हमें एक्सपेक्टेशन इम्बैलेंस नहीं करना था। वी डिडंट वांट टू मेक इट प्रिडिक्टेबल कि ये कुछ करने वाला है। एक तरह से वो जो सरप्राइज होता है और जो मजा आता है रवि किशन के कैरेक्टर से, वो थोड़ा किरकिरा हो जाता और आप कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि रवि जी एक ना ऑर्गेनिकली ये रोल में फिट होते हैं। उनकी जबान, उनका जो वो किरदार में जो रस ले आते हैं ना, वो शायद ही कोई ला पाए। जिस तरह से पान चबाते हैं। हाँ, जिस तरह से पान चबाते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, वो इस माहौल में पले बड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, तो एक बहुत नेचुरल कनेक्ट था उनका इस रोल से। ये आपका जो कहते हैं डायरेक्टर्स आई दैट विजन, क्योंकि अपने दिस आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि जब खास करके जो क्लाइमैक्स सीन है, दैट वाज सच अ फेवरेट सीन ऑफ माइन कि हमें लग रहा है नहीं यार ये रवि किशन अपना सही रंग दिखा रहा है। और फिर जो इतना हल्के से वो अपना कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर पलटी मारता है और पूरा खेल ही बदल देता है। अभी अब वहाँ पे आमिर होते तो हमें लगता ही था नहीं ये कुछ पता होता कि कुछ करेगा। ये बहुत सही बात बोला आपने। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग, नाउ यू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म्स एंड नॉट ओनली यू, वी हैव मेघना गुलजार, बिफोर दैट वी हैड कल्पना लाजमी, तनुजा चंद्रा, वी हैव these filmmakers and you all make these these lovely films that champion a cause and देखने में भी मजा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज you could say probably it's the industry or the audience wants, we don't see the female filmmakers making those those big films. Is it because nobody is willing to trust, and this is not here, even Hollywood, besides Catherine Bigelow, nobody else is making those. Somebody makes Bridesmaids, somebody makes Barbie, but again those are female oriented films. Nobody is making those big films where the big male stars are coming in. You think so? The industry, the audience, they're just not willing to trust you all. It is, I do think it's a factor in their decision making, and this is an unconscious bias against women, where even people who you feel are very evolved, and when it comes to taking decisions which have very big stakes, they're willing to trust a man with less, even probably less credentials than a woman, because in some way they feel like वो करेगा, ये कर पाएगा। तो ये एक unconscious bias मुझे लगता है, and धीरे धीरे हमें उसे चेंज करना है by ourselves, sort of as industry of creative people, we try to push it ourselves. ये there needs that one person to break that glass ceiling. Like you said, Catherine Bigelow did it. Lots of filmmakers who made that switch haven't made very successful films, so sometimes the precedent is killed. We need a very successful director of. So I think there was a director who, Farah Khan, amazing. But I'm talking about films that they consider super successful films, like your RRRs or your इधर की फिल्में जो हैं, वो I think हम लोग अगर स्क्रिप्ट ऐसे लिखें और हम लोग
बनाए, यू नो वी गेट दैट मटेरियल लाइक दैट, तो हो सकता है there'll be producers to back it, but I feel like automatically their first choice is probably a man, because उनको लगता है कि हाँ capable हैं. आई थिंक धीरे धीरे बदल रहा है, हॉलीवुड में भी बदल रहा है, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से लोगों को नई कहानियों का में इंटरेस्ट भी है. और आई थिंक यू नो देयर इज अ बड़ी फिल्में जब बनती है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड, बट इफ यू हैव a certain perspective that you are bringing to it, then people might be willing to trust you. So I think it should change going forward, I hope. But you're right, है शायद ऐसा एक bias तो है. Thank you so much.